नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में फिर एक बार मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में बोलने वाला हूँ। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए भी लोग जीते हैं। शादी हो, बर्थडे हो, मॉल में ब्रांडेड शॉपिंग हो या इंस्टाग्राम पर घूमने की तस्वीरें, हर चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है: स्वैप नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा हथियार जिसे आजकल की मिडिल क्लास सुविधा नहीं, स्टेटस समझकर जेब में रखते हैं। लोग पूछते नहीं कि तुमने कुछ खरीदा या नहीं, लोग पूछते हैं क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज करते हो, कितनी लिमिट है उसकी, बिना ये सोचे कि जो लिमिट आपको मिल रही है वो आपकी कमाई की नहीं है, आपके भविष्य को गिरवी रखी जा रही है। ईएमआई की लिमिट है वो, भविष्य की गिरवी रखी जा रही ईएमआई की लिमिट है वो। आज उसी बात को थोड़ा सा आप समझना है। अगर आपको सही में आप सीरियस हो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, सही में लगता है कि आपको अमीर बनना है, सही में लगता है कि आपको वेल्थ कमाना है, जीवन में सही सही जिंदगी का मजा लेना है, तो ये सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड कैसे आपको बांधे रखता है, अपने सपनों से दूर कर सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल करने के लिए हैबिचुअल बने रहोगे। क्योंकि दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया होता है साइकोलॉजिकली, जो कि आपके फाइनेंसेस को सही नहीं होता। हर जगह पे आपको रोकेगा, हर जगह पे आपको प्रॉब्लम लाएगा। आप इंसानी स्वभाव जो होता है, हमारा जो मानवीय मस्तिष्क, मानवीय स्वभाव जो होता है, हर कोई काम सटीक नहीं होता, हर कोई हम इतने डिसिप्लिन इंसानी मन होता नहीं है जो क्रेडिट कार्ड के रूल के मुताबिक हम बिहेव कर पाए, कि जो तय सीमा में ही पेमेंट कर पाए, जो तय सीमा में ही सब कुछ कर पाए। गलती तो होती है और उसी गलती को पकड़ के वो आपके ऊपर पेनल्टी, लेट फीस, सिबिल स्कोर खराब, मतलब क्रेडिट स्कोर खराब करना, सब कुछ बातें चलती है। फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लेट पेमेंट चार्ज लगने वाला है, मिनिमम पेमेंट भरना है आपने, आज नहीं भरोगे तो सिबिल को रिपोर्ट करेंगे, सिबिल ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे। ये सब बातें चलती रहती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आपने सही सही किया तो सही सही आपके लिए काम करेगा, अगर नहीं किया तो आपके अगेंस्ट काम करेगा ही। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर कुछ भी बातें आपको अच्छी लगती है तो। नंबर 1 का पॉइंट है लाइफस्टाइल ट्रैप। दोस्तों, अमीर दिखो चाहे जेब खाली क्यों ना हो। बड़े ब्रांड्स, बड़ी शॉपिंग, लंच बाहर, ट्रिप प्लान, हर चीज़ आप जरूर लगती है, क्योंकि आप अकेले नहीं है वो जो कर रहे। आप सोशल मीडिया का दबाव आपके ऊपर है, लोग क्या कहेंगे का दबाव आपके ऊपर है, दोस्त क्या सोचेंगे आपके बारे में इसका दबाव आपके ऊपर है, और रिश्तेदार क्या सोचेंगे इसका भी दबाव आपके ऊपर है। हर फोटो स्टोरी बन चुकी है, हर बर्थडे महंगा होना जरूरी है, ये साइकोलॉजी चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है अभी समाज पर, और हर चीज अब स्वाग और स्टाइल से जोड़ी जाती है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे आप क्या खो रहे दोस्तों? आप आपके फाइनेंसेस को वीक कर रहे हैं, आप आपका फ्यूचर बेच रहे हैं। वो पैसा जो आपकी ज़रूरतों में लगना था, वो पैसा आपकी एजुकेशन पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस में, आपकी सेविंग में रखना था, आपके बैंक में रखना था, वो पैसा आपके एक्सपेंसेस में जा रहा है, आपके ईएमआई जा रहा है, पेनल्टी में जा रहा है, लेट फीस में जा रहा है। नंबर 2 है बोरोड हैप्पीनेस, उधारी की खुशी, स्थायी बोझ। दोस्तों, बहुत मीनिंगफुल बातें होती है जब आप इस बातों को गौर करना समझना शुरू करते हैं। उधार की खुशी, आजकल उधार की खुशी चल रही है, बोरोड ड्रीम्स चल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से आप वो खरीदते हैं जो आपके बजट से बाहर है। आज से सोचो 20-30 साल 50 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी, तो एक परिवार में मानो 8-10 सदस्य भी होते थे, तो एक भी कमाने वाला होता था तो सारे के परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन आजकल का समय अलग ही चल रहा है। हर चीज आपको ऐसे, साइकोलॉजी इंसान की हो चुकी है हर चीज ईएमआई पे खरीदने की, या मानो एक ट्रेंड सा हो गया
जो भी खरीदना है, घर में वॉशिंग मशीन खरीदना है, चलो ईएमआई पे लेते हैं। टीवी खरीदना है, चलो ईएमआई पे लेते हैं। फ्रिज लेना है, चलो ईएमआई पे लेते हैं। पर्सनल लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है। इसके बावजूद भी बहुत कुछ बातें होती है, दोस्तों से उधार, रिलेटिव से उधार, पीर टू पीर, मतलब कोई लिमिट नहीं रही है। तो बजट के बाहर जीना आजकल शुरू कर दिया लोगों ने। आज की खुशी कल की टेंशन में बदलना शुरू कर दिया। बिल भरने का दिन आएगा और फिर शुरू होगी मिनिमम पेमेंट, ईएमआई, इंटरेस्ट और मानसिक बोझ की कहानी। आपने जो खरीदा वो पुराना हो जाएगा, लेकिन उसका भुगतान आपको आने वाले 6 महीने में करना है, आने वाले 1 साल के लिए करना है। इसके अलावा आपके लोन तो चल रहे होते हैं। तो बोरोड हैप्पीनेस का इंसान आदीन हो गया, उधार की खुशी लेने का इंसान आदीन हो गया। वो साइकोलॉजी आपको समझना है। अगर आप मेरे व्यूवर्स है मेरे, तो आपको सही सही बताना, इस साइकोलॉजी के बारे में बताना मेरा फर्ज है। और आपने समझना इन बातों को, कैसे ये काम होता है क्रेडिट कार्ड का। नंबर 3 है द मंथली ड्रामा। सैलरी आई, कार्ड भर दिया, फिर जीरो। देखिए, सैलरी क्यों बोल रहा हूँ बार बार। आपकी इनकम हो सकता है, आप कुछ ऐसा काम करते हो, आपकी वीकली पेमेंट होती हो, दो फोर्टनाइटली होती हो या मंथली होती हो। जो भी आप काम करते हैं, आप चाहे सर्विस करते हो, जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आपका दुकान है, आप रिक्शा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कुछ भी हो सकता है काम आपका। तो आपके पास जैसे ही महीने के आखिर में पैसे आते हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि चलो क्रेडिट कार्ड को फिनिश करता हूँ। तो आप उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। आपकी सैलरी हर महीने आती है, लेकिन रुकती नहीं है, सीधी चली जाती है क्रेडिट कार्ड के बिल में। लाइफस्टाइल लोन, ओवरड्राफ्ट्स और फाइन चॉप की दुकानों में आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप सिर्फ बीते खर्चों का भुगतान कर रहे होते हैं। आपको बस पास्ट में जो गलतियां की है, चलो देखते हैं, सैलरी आने वाली है, लास्ट के 10 दिन के में ही ड्रामा होता है। उसी समय आप क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा यूज करते हो, जब आपके पास सारे पैसे खत्म हो चुके होते हैं। तो इसके बारे में आपको जो मंथली ड्रामा है, मंथली ड्रामा मतलब जो साइकिल बना है, उसको आपको तोड़ना है। एक बार जीरो करने के बाद उसका इस्तेमाल ना के बराबर करना है। नंबर 4, आपकी आज़ादी धीरे धीरे छीनती है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है क्रेडिट कार्ड, लेकिन इसका इस्तेमाल बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अगर कर लिया, तो आपके लिए दुश्मनी के बराबर है। आपको धीरे धीरे एक आर्थिक गुलामी की तरफ ये क्रेडिट कार्ड आपको लेके जाएगा, अगर आप डिसिप्लिन वे में इसको यूज नहीं करोगे तो। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी जिंदगी क्रेडिट स्कोर, रीपेमेंट्स, ड्यू डेट्स या ड्यू अमाउंट के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। ये उस मोमेंट में आपको जाना ही है। अगर आप हैबिचुअल रहोगे, आप यूज करते रहोगे, एक ना एक दिन क्रेडिट स्कोर का जो बात है वो आपके कानों तक आ जाएगा। ड्यू अमाउंट ड्यू है, मिनिमम पेमेंट भरो, ऐसे फोन कॉल कभी ना कभी आपके फोन पे आने वाले हैं। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई, इमरजेंसी फंड या सेकंड इनकम के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो चला जाता है फैंसी डिनर के लिए और ईएमआई के लिए। तो आपकी जो आज़ादी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होती जाती है, छीनती जाती है, ड्यू टू बैड यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। नंबर 5, सेल्फ वर्थ को खरीदने का धोखा। क्रेडिट कार्ड की असली चाल क्या है दोस्तों? ये आपके आत्मसम्मान को बाजार से जोड़ देता है। आप इसको अलग लैंग्वेज में, अलग बातों में आपको मैं इसको आसानी से समझा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको लगता है कि ये तो मेरे आत्मसम्मान की बात है, मेरे स्टेटस की बात है, मेरे लिए तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो ये आपके आत्मसम्मान को बाजार से जोड़ देता है। मतलब आपने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो आप कमतर हो,
नया फ़ोन नहीं है तो आप पुराने ज़माने के हो। आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी होटल में नहीं हुई तो आप कंजूस कहलाओगे। ये सोच चल रही है समाज में। जब ये सोच दिमाग में बैठ जाती है तब क्रेडिट कार्ड का असली शिकार आप हो जाते हो। कड़वी बातें हैं दोस्तों, मानने को कोई नहीं मानेगा, लेकिन जिसको सही में जिसने जिया है, जिसने इसका यूज करते करते डेट ट्रैप में फंस चुका है, वो इंसान इन बातों को समझ जाएगा। जिसको फाइनेंस के बारे में अवेयरनेस है, पर्सनल फाइनेंस कैसे वर्क करता है, वही इंसान इसको समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। कहने की बात है, आपको दिखावे की लाइफ से बाहर आना है। अगर कोई कहता है कि दोस्तों चाय बहुत गर्म है, चाय फूंक के पीना है, या तो उस इंसान को एक्सपीरियंस होता है कि सही में चाय गर्म होती है, चाय फूंक के पियोगे तो बेटर है, उसका टेस्ट अच्छा आएगा, वो आपको इतनी गर्म नहीं लगेगी जितनी की होती है। लेकिन नहीं बात मानोगे, नहीं मैं तो पीऊँगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मुँह आपका जल जाए। तो यही है, बस कहने की बात है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है, उनसे कुछ सीखो या तो फिर आप खुद सीखो। बेटर वही है। बेहतर है कि कुछ बातों को दुनिया से सीखना है, कुछ बातों को आपने सीखना है। तो वक्त है इस दिखावे की दौड़ से बाहर निकलने का। ये दुनिया दिखावे की है, आपको सब्जेक्ट नहीं बनना है। सब्जेक्ट नहीं बनना है इस दुनिया का कि आप मतलब डेट ट्रैप में पड़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे के उदाहरण से समझना है, दूसरे के स्टडी से समझना है कि सच में ऐसा होता है। अगर सही सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो कर्ज के जाल में फंसना तय है ड्यू टू बैड यूजेस ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत में करे, इम्प्रेशन बनाने के लिए नहीं। वरना आप जो खर्च कर रहे हैं वो आपका कल खा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है हमने लाइफ स्टाइल के नाम पर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खो दिया है तो कमेंट्स में करे, अब नहीं, मैं उधारी की जिंदगी नहीं जीऊंगा, इस बोरोड ड्रीम्स के बारे में नहीं सोचूंगा, जो कुछ करूंगा वो अपने दम पे करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा, अपने खुद के बलबूते पैसा जनरेट करूंगा, पैसा कमाऊंगा नहीं, पैसा बनाऊंगा, पैसा बनाऊंगा, जनरेट करूंगा, पैसा पैसा खुद के दम पे निर्माण करूंगा पैसे। तो ये वीडियो अगर आपको लगता है मन में कोई स्पार्क जनरेट हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने 2-4 दोस्तों को शेयर करें जो हैबिचुअल हो चुके हैं क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल करने के लिए और डेट ट्रैप में आने वाले हैं। उनके लिए एक अवेयरनेस के तौर पर ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि डेफिनेटली उनके लाइफ में आपका एक अहम रोल हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। इस बातों को आपने समझना है, सही सही इस्तेमाल करोगे तो बेनिफिट होगा और नहीं करोगे तो नुकसान होना तय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।